अदृश्य दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप देख सकें। जय श्री महाकाल। हमारी यूट्यूब फैमिली एक बार फिर स्वागत है आप सबका, आप सबके इस यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, आप सबका प्यार सहयोग ऐसे ही इस चैनल को मिलता रहे। बहुत दिनों पे हम आप सबके बीच आ पा रहे हैं। कुछ ऐसी परेशानियां हैं, कुछ समय का अभाव है जिसके वजह से आप सबके बीच कुछ दिनों के लिए शायद ऐसा ही होगा। उसके बाद आप सबका सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, तो हमारे इस चैनल पे आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा और वीडियो ऐसे ऐसे उस प्रांगण के देंगे, शायद आप वहाँ पे ना गए हो, और बहुत ऐसे शक्ति प्रांगण के देंगे जहाँ पे शक्तियाँ साक्षात विराजमान है। आज हमारे इस वीडियो बनाने का एक मात्र उद्देश्य है आप सबके बीच, जैसे आज के समय में हर इंसान परेशान है। कोई शरीर से, कोई परिवार से, कोई आर्थिक, कोई शारीरिक। ये जीवन चक्र है, शायद इसके बिना जीवन पूर्ण नहीं है। हर इंसान के जीवन में सुख दुख है और शायद यही जीने का माध्यम है जिससे हमारी उम्मीद हमें जीने का रास्ता दिखाती है। धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं जो संघर्ष ना करता हो। सुखी है तो कल उसके जीवन में भी वो पल आने वाले हैं जिसे वह याद करेगा और वो दुख में कटेगा। दुखी है तो अवश्य ही उसके जीवन में अच्छे दिन भी आएंगे। ये परमात्मा का बनाया हुआ व्यवस्था है। कर्म करना चाहिए, कर्म करिए, भक्ति से जुड़े रहिए। हमारे गुरु ने हमें यही सिखाया। हम बात करते हैं आज के समय में लोग इतने परेशान हैं कि कोई कुछ भी कह देता है तो वो कर बैठते हैं अपने परेशानियों को सही करने के लिए। परेशानी मतलब कुछ ऊपरी बाधाएं, कुछ अदृश्य शक्तियों के द्वारा प्रताड़ित करना, हमारे ग्रह दशा जो विपरीत होते हैं, शायद हमारे कर्मों के ही वजह से ये सब चीजें होती हैं। हमें ऐसा लगता है, हमारे गुरु ने बताया हमें कि हम अगर भक्ति भाव में लगे रहे और अपने कार्य करते रहे, कार्य कह लें तो आमदनी का जो रास्ता होता है उस पर निरंतर चलते रहें और कमाई के रास्ते करते रहें, कमाते भी रहें और आध्यात्म में भी जुड़े रहें। ये सांसारिक जीवन, जैसे हमारा परिवार चल सके, हम चल सके। सुख दुख तो पहलू हैं जीवन के। शायद इसी कारण जो हमारी बहनें, हमारे भाई बहुत ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं और पैसा भी बहुत सारा बर्बाद कर जाते हैं। और वह लोग जिनके पास ये मजबूरियां लेके जाते हैं, उनके पास तो कुछ ऐसी बातें हैं नहीं। वह बस एक भेष बना के रखे हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। हमारी धरती पे ऐसे साधु संत हैं जिनसे मैं मिला हूं, बहुत ऐसे हैं जिनके शायद दर्शन दुर्लभ है। बहुत ऐसे साधक हैं जो शक्तियों की उपासना करके, शक्तियों की कृपा लेके जन कल्याण करते हैं। बहुत ऐसे साधक हैं जो बनारस में बैठे हैं, कामाख्या में बैठे हैं और धरती के कण कण में हमें लगता है कि विराजमान है, जो लोगों के बीच में भी हैं। ऐसे लोगों के बीच जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक भक्ति भाव जो प्रभु से जुड़ी रहे तो शायद आपके को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो कहना है उस अदृश्य ताकत से कहिए। वह जो मंदिर में बैठे हैं, माँ से कहिए, महादेव से कहिए, और उनके सेवक, उनकी कृपा हुई तो उनके सेवक भी आपको मिलेंगे। वह
प्रभु उन्हें भी भेजेगा आपके जीवन को बदलने के लिए। हम अपनी जीवन की बात बता दें, कभी इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। हमारा जीवन बहुत कष्टमयी गुजरा और बहुत लोगों को इन आंखों के सामने हमने अकाल मृत्यु मरते देखा। जो मैं इस बातों पे किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। तो शक्तियां वो होती हैं, आप अगर शक्तियों से जुड़े हैं तो आप बुरे कर्मों से बचेंगे, आप बुरे संगतों से बचेंगे, आपको प्रभु बुरी मुसीबतों से निकाल लेंगे। तो हमारे भाई हमारी बहन जहाँ से भी हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे दुर्गा सप्तशती, सुंदरकांड, बहुत ऐसे सारे ग्रंथ हैं जिनमें आपके जीवन शैली को बदलने के लिए कुछ जानकारियां दी गई हैं, जिससे शायद आपके जीवन को सुखमय बनाया जा सके, वो उपाय करके, वह चीज़ें करके। लेकिन कभी भी कुछ ऐसी उटपटांग चीज़ें ना करें। कभी कभी होता है कि हम अधूरी ज्ञानवश किसी गलत लोगों से जानकारी लेने के बाद कुछ ऐसे तांत्रिक कार्य कर बैठते हैं, कुछ ऐसे मंत्रों का जो हमें जानकारी नहीं होती है हम पढ़ के, या फिर कुछ ऐसे तंत्र क्रियाएं कर बैठते हैं जिससे हमारे ऊपर और भी ऐसी शक्तियां हावी हो जाती हैं और भी हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो किसी योग्य गुरु के पास जाइए, किसी ऐसे मंदिर पे जाइए जहाँ पे शक्तियां विराजमान हैं, और किसी ऐसे साधु संतों को पकड़िए। शायद कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएं। हैं ऐसे लोग तो अभी भी हैं धरती पे, और हर जगह हमको लगता है मिल जाएंगे। बस आपकी आस्था होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। ऐसे लोगों से जाइए, कृपा लीजिए। ऐसे लोग पैसे के लोभी नहीं होते हैं। ऐसे साधक, ऐसे संत बस आपका प्रेम चाहिए, और प्रभु ने ही उनको भेजा है आपका कल्याण करने के लिए। तो ऐसे लोगों से मिलिए और ऐसी क्रियाओं से बचिए जिससे आपका जीवन और अच्छा रहे, आप किसी बुरे चीज़ों में ना फंस पाए। बाकी हम यही फिर एक बार आपसे कहेंगे कि आप सबके बीच, आप सबके जीवन में या फिर अगल बगल कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अदृश्य शक्तियों के द्वारा की जाती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, या फिर कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे ऐसी शक्तियाँ विराजमान हैं, लोग परेशान रहते हैं, या फिर किसी के जीवन में कुछ अचूरी शक्तियों द्वारा कोई घटना घटी है, तो हमें अवश्य बताएं। हम वह कहानी के माध्यम से आपके नाम को गुप्त रख के, आप जैसा कहेंगे हम अपने चैनल पे वो वीडियो बना के डालेंगे, तो आपका एक सहयोग मिलेगा। बाकी महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, आप पे कृपा बनी रहे। जय श्री महाकाल, जय माता दी।